चलिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, सिंपल सा बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब प्लस स्क्वायर ऑफ दोनों का सम करके स्क्वायर को रूट में डाल दीजिएगा। जैसे जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है, ये मॉडुलस ऑफ जेड का बात बोलता है। ये होता क्या है? तो बस यही बोला, डिफिनीशन में जब भी देखोगे वहां लिखेगा रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल मतलब एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी मतलब वाई का स्क्वायर। कुछ लोग बोलेगा ये क्या है भैया? सिंपल सा है, एक तरह का ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज हो नहीं हो बात का बात है। बस याद रखिएगा ये जो वैल्यू आएगा ये रूट अंडर में होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता है। मॉडुलस एक तरह से समझिए कि वैल्यू है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस एक तरह से ये भी समझ सकते हैं डिस्टेंस है, वो भी समझिए, जो आपको समझना समझिए। तो मॉडुलस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। Z1 का मॉडुलस निकाले, Z2 का मॉडुलस निकाले। अब Z1 का कुछ वैल्यू आया होगा, Z2 का कुछ वैल्यू आया। Z1 ग्रेटर देन Z2 हो सकता है, Z1 लेस देन Z2 हो सकता है और Z1 बराबर Z2 हो सकता है। मॉडुलस में ये बात आप कह सकते हैं, तीनों में से कोई केस हो सकता है। पर कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 तो ग्रेटर देन साइन नहीं लग सकता है, लेस देन साइन नहीं लग सकता है, ठीक है, ये दो साइन नहीं लग सकता है। तो हम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़ाना स्टार्ट किए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन और ग्रेटर देन का कंडीशन नहीं होता। हाँ, और उसका मॉडुलस में लेस देन ग्रेटर देन ये सब साइन होगा। मतलब मॉडुलस का वैल्यू जो निकलेगा, मान लो इस मॉडुलस का वैल्यू 10 निकला, इसका 25 निकला, इसका वैल्यू इससे ग्रेटर हुआ। अगर इसका कम निकलता, उसका ज्यादा निकलता तो इसका वैल्यू उससे कम हुआ। तो बस यही बोलता है, कभी कहीं अच्छा से बुक पढ़िएगा, Z1 Z2 के बीच में आपस में इक्वल का साइन हो सकता है पर लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा। उसी तरह उसका जबकि मॉडुलस में लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा। एग्जाम्पलर का एक बुक आता है, उसको पढ़िएगा, उसमें शॉर्टकट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखता है। तो मॉडुलस का यही डिफिनेशन है, मॉड ऑफ जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और जेड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ जेड रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब जो एक्स हुआ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब वाई हुआ। यही रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर बुक में लिखा रहता है। अब चलिए दो चार एग्जांपल दिखाते हैं। एक जेड है जो 3 + 4 आई है, आपको बोला गया मॉड ऑफ जेड निकालिए, जिसको मॉडुलस आप नाम दिए हो, तो रूट अंडर हमेशा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ जेड, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 25, ये वैल्यू देगा 5। मॉडुलस हमेशा एक तरह से फिक्स वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव नहीं होगा। पहला बात, मॉड एक तरह से डिस्टेंस समझ लो, ठीक है। इसी तरह एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आई है, ये दोनों है, मॉड ऑफ जेड निकालोगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देख लो, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये मॉड ऑफ जेड रूट अंडर 9 + 16, ये 25 का, ये भी 5 दिया। तो आप बोलोगे भैया आप तो ऊपर भी मॉड निकाले नीचे भी निकाले, दोनों तो वैल्यू सेम हो गया। तो भैया हम बोले ना मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेड ये भी एग्जाम्पल था और ये भी एग्जाम्पल था, ठीक है। ये z = 3 - 4 आई था, ये z = 3 + 4 आई था। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं था पर इसका मॉडुलस सेम था। तो ये मॉडुलस ऑफ z के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। थोड़ा सा जानकारी यही है, कभी भी मॉड हो, किसी भी मॉड ऑफ z का बात बोले, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिखे हैं, दिख नहीं रहा होगा कुछ लोग को, ए जेड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस समय जेड का मतलब क्या होगा, ए प्लस आई बी। तो जेड आपको कुछ भी हो सकता है, पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होता है उसमें आई हो या ना हो, उसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। जो आई के बगल में है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस थोड़ा सा किए थे, आज पूरा बता दिए। ये मॉडुलस होता है। तो जल्दी से इसको, जिसको मन करता है जल्दी से इसको नोट करो, 2-3 लोग अपने गाय। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सुनिएगा, हम अपने से पहले बुक हम नहीं देखेंगे, कुछ छूटेगा तो बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज मतलब कोई खास बात। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी पढ़े थे, कंजुगेट का पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस का। मॉडुलस में नंबर 1 सबसे पहले मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड डैश होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में जो आया, कुछ भी आ सकता है। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड डैश, ये हम लिखे। मतलब कुछ लोग लास्ट क्लास किए थे, उनको पता होगा जेड का कंजुगेट है। तुम लोग को नहीं भरोसा है, इसके साथ हम एग्जांपल भी दे रहे हैं। जेड इक्वल टू अगर 3 + 4 आई है, समझिएगा जेड का कंजुगेट कितना होगा, 3 - 4 है। लास्ट क्लास समझाए थे। कंजुगेट का मतलब ही होता है रियल में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जहां इमेजिनरी है वहां पर, जहां पर आई है वहां प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। इस मॉड ऑफ जेड को निकालिएगा √अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर मॉड ऑफ जेड डैश निकालिएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ भी √अंडर 25 आएगा, जिसका 5 लिख लेगा। यहाँ भी मॉड ऑफ जेड कंजुगेट का √25, मतलब इसका वैल्यू भी 5 लिख लेगा। मतलब जेड का मॉडुलस निकालिए या तो उसका कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, दोनों वैल्यू सेम होता है। जेड बराबर जेड डैश वो नहीं होता है, लेकिन मॉड ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड डैश। ये बात जो हम बोलना चाहें, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, हम मिटाते जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था मॉड ऑफ जेड करो या जेड का कंजुगेट का मॉड निकालो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जिसको नहीं समझ में आया तुरंत बोलेगा, अगर प्रॉब्लम है तो ये भी बोल सकता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ उपाय बताइए। अभी हम वैसा प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो हमको यूज ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इरेज इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, हम उसी में काम चलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखिए आपको भेजते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, फिर आप जो बोलिएगा उस प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट भी करेंगे। एक जेड है और एक जेड का डैश है। कभी भी जेड और उसी का कंजुगेट हो, उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर देता है। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर देता है। कुछ लोग बोलेगा चलिए भैया इसको अच्छे से समझाइए हमको, तो सुनिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जेड इक्वल टू a + ib लेते हैं। a + ib लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड का कंजुगेट निकाल लो, कितना निकला a - ib। अब ये बात नहीं समझता है, मतलब लास्ट क्लास नहीं किया था। फिर मॉड ऑफ जेड निकालो, मॉड ऑफ जेड निकालेगा √अंडर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलिए आप सब कुछ निकाल लिए, जो तुम्हारे प्रॉपर्टी में 3 चीज है, जेड, जेड डैश और मॉड ऑफ जेड, तीनों निकाल दिए। तो पहले एलएचएस, एलएचएस हमारा क्या है, जेड इंटू जेड डैश, मतलब a + ib और जस्ट बगल में a - ib। किसी किसी को मल्टीप्लाई करने आता है, किसी किसी को नहीं आता है। जिसको नहीं आता सुन लो, x + y x - y x स्क्वायर माइनस ib का होल स्क्वायर। जिसको पता होगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। आई स्क्वायर -1 होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद अब हम राइट हैंड साइड का बात करेंगे, RHS का बात करेंगे। यहाँ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखना है। मॉड ऑफ जेड जो निकला है उसको स्क्वायर कर दो, तो √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आप यही देख रहे हो, यहाँ से आप यही देख रहे हो कि ये जेड जेड डैश का वैल्यू भी वही आया और मॉड ऑफ जेड का जो स्क्वायर किया वही आया। मतलब जेड और जेड डैश जब भी इंटू होगा, कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हो, एक जेड हो और एक उसी का कंजुगेट हो, दोनों को इंटू करने पे उसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है जिसको प्रॉब्लम करते हैं अच्छे से। हम बता दिए 2 प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखने के लिए जरूरत था, लिख दिए। कभी भी कहीं पर मॉड ऑफ जेड 0 दिखे, याद रखना वह तभी 0 हो सकता है जब जेड 0 हो, मतलब उसका रियल भी 0 हो और इमेजिनरी भी 0 हो। ये 0 + i0 है। इसका जब भी मॉड निकालोगे ये 0 देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी सेकेंड, ये प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, एक Z1 कम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को इनटू करना है और इसके ऊपर में मॉड लगाना है। अगर ये प्रॉपर्टी अगर आप समझते हो तो समझ लो, 2 कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉडुलस है Z1 × Z2। घर में कोशिश करना अपने से 2 कम्प्लेक्स नंबर लेना, पहले उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आएगा उसका मॉडुलस निकालना, फिर अलग अलग दोनों का मॉडुलस निकालना।
मॉडुलस ऑफ Z1 निकालना, मॉडुलस ऑफ Z2 निकालना। अब एग्जांपल हम नहीं दिखा सकते, हम बस समझा रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, तुम घर में जब बनाना होगा, एक Z1 ले लेना 3 + 4i और एक Z2 ले लेना, एक Z1 ले लेना 3 + 4i, एक Z2 ले लेना कितना बोलो, जैसा बोलो, ये मान लो 12 है, ये 5 है, कितना है 13, ये 13 ले लेते हैं और ये 12 लिख लो ना, 12 प्लस, चलो 12 प्लस है, ये Z1 Z2 है। आप एक काम करो, Z1 Z2 है, Z1 का मॉडुलस निकालो, Z2 का मॉडुलस निकालो, फिर Z1 Z2 को इंटू कर लो, इंटू करने के बाद उसका मॉडुलस निकालो, देखोगे इसका मॉडुलस और ये दोनों का इंटू का मॉडुलस बिल्कुल सेम होगा। चलो अब हम करके ही दिखा देते हैं, इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ Z1 निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 आपको पता है 9 + 16 5 निकलेगा। मॉडुलस ऑफ Z2 निकालते हैं, 144 + 25 जो भी निकला 13 निकला, 169 होगा, 13 होगा। अब Z1 × Z2 करो, Z1 × Z2 मतलब Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 3 + 4i है, जस्ट बगल में 12 + 5i, ये गुना करो, 12 3 जा 36, -20 प्लस तो यहाँ से हो गया 6, ये आया आपको Z1 × Z2, ये आया Z1 × Z2। आप कुछ मत करो, मॉड निकाल दो Z1 × Z2 का। मॉड निकालने का मतलब होता है √16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। ये आप करना, जो आएगा कैलकुलेटर निकाल लेना। जब निकालोगे तो ये गुना करने पे हमको जहां तक पता है √अंडर से बाहर निकल के 65 आएगा। हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम अपना, ठीक है। ये 65 आया और उधर मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 था, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 को भी इंटू करके देखो क्या आता है। मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 जब इंटू करोगे, जब इंटू करोगे तो देखोगे एक 5 है एक 13 है, तो इंटू करने पे 65 देगा। कभी भी इंटू में, प्लस में नहीं, जब भी इंटू में दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो अगर वो इंटू में है, मॉड लगा हुआ है, उस मॉड को अलग अलग करके भी उसका मॉडुलस निकाल सकते हो और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर देना। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 5 यही लिख रहे हैं, जगह यहीं पर है तो यही लिख रहे हैं। अगर ऊपर Z1 है नीचे Z2 है और यहाँ मॉड लगा हुआ है तो आप इसको मॉड ऑफ Z1 लिख सकते हैं, डिवाइड में मॉड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 5 दिख नहीं रहा होगा, कोशिश करते हैं इधर ले आते हैं, रुक जाइए, हल्का सा लाते हैं, हल्का सा। देखिए ऊपर में मॉड है Z1, नीचे में Z2 है, बाहर में मॉड लगा हुआ है, मतलब डिवाइड करने के बाद मॉड करना है। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं भैया ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इस प्रॉपर्टी में अगर हम चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हाँ दोनों का मॉड ऊपर एक नीचे, ऊपर का अलग मॉडुलस नीचे का अलग मॉडुलस, दोनों को निकाल लीजिए, आपका आंसर 5/13 आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6, एक जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पावर n है और मॉड लगा हुआ है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर है और उसके बाहर में मॉड लगा हुआ। तुम एक काम करो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मॉड निकाल दो, उसके बाद में उसका पावर करो, दोनों वैल्यू सेम होगा। बस ये प्रॉपर्टी हमको इतना बहुत जरूरी था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 इतना जल्दी से देखो। और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको दिमाग में आपको रखना होगा, वो प्लस का माइनस का है, कुछ कुछ छोटा मोटा है, हम दिखाना चाहेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे, खतरनाक है इसका। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो था, जेड के ऊपर अगर एन लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो मॉड ऑफ जेड रहेगा, बाहर में एन हो जाएगा। एग्जांपल 3 + 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तुम इसको एक काम कर सकते हो, रुक जाओ सब देखो अच्छा से। 3 + 4y का स्क्वायर है और इसको तुम डायरेक्ट 3 + 4i का मॉड ले लो और बाद में बाहर में स्क्वायर कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले हम आपका ये क्वेश्चन है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों चीज को निकालते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में स्क्वायर है और वही कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर में स्क्वायर है, तो मॉड अगर बाहर है तो पहले अंदर का स्क्वायर करो, 9 + 16i² + 24 है। कुछ लोग समझ रहा होगा, कुछ लोग नहीं समझ रहा होगा। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a, 9 - 16 + 24 है। कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा, 9 से 16 जाएगा
9 से 16 जाएगा -7 प्लस 24 है, तो ये रूट अंडर 49 प्लस 476, ये टोटल 25 आएगा। करके देखिएगा, 476 टोटल 25 आएगा। ये आपका क्वेश्चन से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर लगा हुआ है और उसके बाहर में मॉड है, तो आप पूरे पहले स्क्वायर कीजिएगा। पूरा स्क्वायर करने के बाद मोड है लगा हुआ है, स्क्वायर करने के बाद रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कीजिएगा। उतना पूरा काम करते करते लास्ट में आप जब मॉड देखिएगा, रियल का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब -7 का स्क्वायर, 49, 24 का स्क्वायर, 476, दोनों को जोड़िएगा, 625 25 आएगा। लेकिन इसी बात में अगर स्क्वायर को प्रॉपर्टी था कि ये बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका मॉड निकालिए, रूट अंडर 9 प्लस 16, मॉड निकालने के बाहर में स्क्वायर है, मतलब रूट अंडर 25 का स्क्वायर, मतलब रूट हट के क्या दे देगा 25। बस यही प्रॉपर्टी बोल रहा था कि अगर मॉड लगा हुआ हो और अंदर में पावर में हो तो उस पावर को बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था? ये प्रॉपर्टी नंबर जो भी 6 था 7 था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम देखेंगे मैसेज, 1 मिनट। तो आ गया समझ में? सबको आया? हाँ आ गया सबको, मतलब किसी का मैसेज नहीं है। चलिए, ये प्रॉपर्टी जितना था हम लोग बात किए। अब हम कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बात करते हैं जो हम क्या, कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचेगा, बताना पड़ेगा। हम बताएंगे, पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, अच्छे से प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, समझिएगा अच्छे से, एक प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2, ये मॉड है, जैसे इनटू में था Z1 प्लस Z2, ये मॉड है। तो अगर इधर मॉड ऑफ Z1 लिखोगे और प्लस मॉड ऑफ Z2 लिखोगे तो सुन लो, ये जब भी मॉड में जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर इक्वल टू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। Z1 प्लस Z2 का मॉड वो हमेशा दोनों के अलग मॉड से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा। कुछ लोग को दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है क्या नहीं होता, दिमाग नहीं लगाना है। ये सब प्रूव करने का लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 प्लस 4i Z1 का वैल्यू, ठीक है, समझाने के लिए। Z2 का वैल्यू -3 प्लस 4i, हम जानबूझ के ऐसा लिए, दोनों सेम टाइप का लिए। आप एक काम करो, Z1 और Z2 को जोड़ो, कितना आया? 8i आया 8i, देख लीजिए, जोड़ के देख लो। अब दोनों के Z1 प्लस Z2 के ऊपर अगर मॉड लगाओगे, मॉड में 8i आएगा। जिसको नहीं पता है 8i है मतलब 0 प्लस 8i। मॉड का मतलब आप समझते होंगे, मॉड का मतलब होता है रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, रूट के बाहर में 8 निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर था, दोनों को जोड़ के उसका मॉड निकाले, लेकिन वही अलग अलग मॉड निकालिए। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 5, मॉड ऑफ ये Z1, मॉड ऑफ Z2 निकालिए, 9 प्लस 16, ये भी 5, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जोड़िए, ये 5 प्लस 5। तो आप देख रहे हो कि ये 8 है वो 10 है, 8 छोटा है 10 से। इक्वल भी हो सकता था, कोई ऐसा केस होगा जिसमें इक्वल हो जाएगा, उसका बात का बात है। तो याद रखिएगा, जब दो कम्प्लेक्स नंबर का ऐड में बाहर में मॉड लगा हुआ, अगर इसको ऐसा लिखते हो कभी, इनटू और डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा लिखते हो, यहाँ का जो साइन है जो लेस देन इक्वल टू है वही साइन लगेगा, इक्वल भी लग सकता है। ये प्रॉपर्टी था। एक प्रॉपर्टी माइनस वाला है, माइनस वाला प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, वो प्रॉपर्टी है Z1 माइनस Z2 है। और अगर यहाँ से भी वही कहानी, इसको मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लिखते हो, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगेगा। ग्रेटर देन एग्जांपल के साथ ही देखना, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है जब वैसा कुछ लेंगे कि दोनों को LHS भी सेम हो जाए, RHS भी सेम हो जाए, लेकिन इधर का वैल्यू हमेशा इधर का वैल्यू से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ये दो प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि आज मनी भैया बताएं तो अगला दिन बोले कर देना है। तो अभी ये दो प्रॉपर्टी कंप्लीट करो और 2 मिनट का ब्रेक है, बात समझिएगा।